हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग। और जी सुबह सुबह का टाइम था। गुड मॉर्निंग। अभी मैं झाड़ू करने लगी हूँ। टाइम हो गया है 8 नहीं 8:30 हो गए थे। मैं नहा धो के बाकी का काम कर चुकी हूँ, बस झाड़ू पोछा ही रह गया था। तो मैंने सोचा चलो अब झाड़ू पोछा भी कर ही लेती हूँ। यहाँ से मैंने पोछा वगैरह मंदिर के पास से सब लगा लिया था, लेकिन एक बार फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिए, क्योंकि बच्चे यहाँ से अपने बैग वगैरह उठाते हैं तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। बेड वगैरह सब समेट समेट के मैंने पहले ही रख दिया था। और आजकल ना मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो फिर बहुत जल्दी सारे के सारे काम कर भी लेती हूँ और फिर मैं सारा दिन फ्री रहती हूँ आराम से। मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ऐसा आजकल मेरा कुछ रूटीन चलता है। अगर आपको भी सुबह जल्दी उठना पसंद है या आप नहीं उठ पाते हैं, आपको सुबह की कौन कौन सी हैबिट्स अच्छी लगती है मेरी, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को भी मोटिवेशन चाहिए कि मैं सुबह जल्दी किस लिए उठती हूँ, कैसे उठ जाती हूँ, तो आप लोग इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। उल्टा बोल गई हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ये कहना चाह रही थी। खैर जैसे भी हो, आप समझ गए, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखिए पतिदेव की चप्पल है, तो मैं कोशिश करती हूँ पैरों से हटाने की, कभी कभी हाथों से भी हटा देती हूँ और जिस दिन हाथ लगाती हूँ डांट पड़ती है। फिर मैंने लगाया पोछा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम ठीक हैं जी। और क्या कर रहे हो सुबह सुबह। अभी इतना भी सुबह नहीं है, टाइम बताती हूँ आपको। 10 बजने में 10 मिनट है अभी और चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया। बच्चे चले गए थे स्कूल, घंटा भर हो गया उनको। और अभी जो बच्चे नाश्ता वगैरह करके गए थे ना, उसके बर्तन रखे हुए हैं दोस्तों, वो भी मुझे साफ करने हैं। दिन है शनिवार का। मेरा मन तो नहीं था आज कुछ भी शूट करने का, और क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने जो दोनों चैनल्स पे ब्लॉग अपलोड होते हैं ना, वो मैंने कर दिए हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं बता रही थी कि मैंने अपने दोनों चैनल पे ब्लॉग तो अपलोड कर दिए हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो और शूट कर लेती हूँ एक आधा ब्लॉग। फिर कभी कभी ना मेरा वैसे ही मन हो जाता है, नहीं होता है शूट करने का, तो फिर मैं नहीं भी करती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। नाश्ते में कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। बच्चों के लिए रोटियाँ बनाई थी, तो मेरे लिए भी वही बच्चों वाली रोटियाँ रखी हुई हैं। अचार के साथ एक रोटी खा लूँगी और बस उसके बाद में मैं जाऊँगी खेत में, तो बढ़िया वाली चाय पीने। जल्दी उठ जाती हूँ ना, पहले भी मुझे 2-3 बार चाय पीने की गंदी आदत थी। अभी छोड़ने की कोशिश तो मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ी ठंड है। आज तो ना दोस्तों सुबह का नज़ारा मैंने आपको दिखाया है इससे पहले वाली क्लिप में। हुआ क्या ना कि आज तो धुंध आ गई थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह। अच्छे से जोर लगा के कूट लिया अदरक को। और चलिए दोस्तों दिखाती हूँ अभी आपको। आजकल मैं ना सुबह जल्दी उठ जाती हूँ करीबन 5 बजे, और फिर नहा धो के अपना पूजा वूजा करने के बाद में अभी ना मेरा काम 9 बजे ख़त्म हो गया था। मैंने एक ब्लॉग शेयर किया है, उसमें मैंने आपको दिखाया है, मीनाक्षी ब्लॉग्स पे शेयर किया है, वो लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा आप लोग। तो सुबह सुबह ना जल्दी उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के ना बड़े सारे फ़ायदे हैं। ये बन रही है चाय और ये थोड़ा सा दूध बच गया, इसे निकाल के छोड़ूंगी। ये हैं बच्चों के नाश्ते पानी के बर्तन जो मुझे साफ़ करने हैं। और बाहर धूप निकल आई है, देखिए कितनी अच्छी प्यारी सी धूप निकली है। पोछा लगाने के बाद में चाय बनाई, चाय के साथ एक रोटी और अचार खाया, और उसके बाद में फिर जा रही हूँ खेत में। और मेरे घर के पास में ना एक बहुत ही खूबसूरत है राधा कृष्णा जी का मंदिर है, तो मैं उसकी एक क्लिप शूट कर लेती हूँ। तो वही मैं आपको दिखाते हुए जा रही थी, नेचर का आनंद लेते हुए। अकेले ही चली जाती हूँ मैं, अपने में ही मगन, सोचते विचारते। कभी कभी मैं एयरफोन लेके जाती हूँ तो गाने सुन लेती हूँ, नहीं लेके जाती हूँ तो फिर मैं गाने वगैरह नहीं सुनती हूँ, मैं यूँ ही चली जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। बस यूँ ही जाते जाते मैं पहुँच भी जाती हूँ खेत में। और यहाँ देखिए ये मैं आ गई थी, और यहाँ भी सरसों के खेत हैं, तो कितना सुंदर लग रहा है। खेतों के नज़ारे तो होते ही बहुत सुंदर हैं, और खेतों में, गांव में जो खूबसूरती है और जो सुकून है, जो शांति है, वो तो आपको वही कहीं नहीं मिलेगी। अल्टीमेट है ये नज़ारा, अल्टीमेट है यहाँ की खूबसूरती, और आनंद तो नेक्स्ट लेवल ही है। और यहाँ देखिए
गांव की सादी सीधी सी दुनिया। मेरी बहन खाना खा रही है, मेरी मम्मी चूल्हे पे खाना बना रही है और एज यूजुअल कि तुम भी खा लो मीनू खाना। लेकिन मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मैं अभी अभी खाना खा के आई थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन मम्मी को जिद थी कि खाना खा लो, तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी मुझे भूख नहीं है। और वो देखिए मेरा भाई आपको उठ के हाय हेलो करेगा तो मैं उसी को दिखा रही थी। और वो मेरे पीछे मेरे पापा बैठे हुए हैं, मैं आपको यही दिखा रही थी। फिर मैंने टाइम स्पेंड किया अच्छा सा खेत में। फिर पतिदेव भी खेत में ही आ गए थे और वो आते टाइम मुझे उन्होंने पिक कर लिया था, तो मैं गाड़ी में आ गई थी। गई तो पैदल पैदल थी, पहिया पहिया अपनी 11 नंबर की गाड़ी से, और आते टाइम आई थी मैं 4 व्हीलर से। आने के बाद में ना कुछ 10-15 दिन की मलाई इकट्ठा हो रखी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको निकाल लिया जाए। आज मिक्सी ठीक करवाई थी तो सोचा उसका टेस्ट ले लिया जाए, लेकिन लाइट चली गई। और फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर मैंने थोड़ा हाथ से मथने की कोशिश की, और थोड़ा सा मथने के बाद में मुझे समझ आ गया था कि जितना जल्दी ये दिखता है उतना जल्दी होगा नहीं ये काम। तो बस यही सोचते हुए मैंने थोड़ा तो इसे पतला किया कि ये मिक्सी में आ जाए, और उसके बाद में मैंने थोड़ा गर्म पानी करके इसमें डाला, और फिर थोड़ा थोड़ा डाल के, मेरे पास छोटे वाला जार है मिक्सी का, तो मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा एक एक कटोरी डाल के ना फिर फटाफट से इसे मिक्सी में कर लिया था। और स्पीड देखिए आप लोग, मेरी मशीन से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में मैं कर रही हूँ, लेकिन इतनी तेज़ रफ्तार मेरे हाथों की नहीं थी। और ये जो घी बनाया था ना, उसमें से जो दूध बच गया था ना, उसमें से मैंने पनीर निकाला है, कभी दिखाऊंगी आपको। ये इसमें घी बनाया था, अभी रखा हुआ है। छोटे डॉगीज आएंगे उनको डाल दूंगी, या गाय माता को डाल दूंगी। ये है वो घी जो 1 कटोरी निकल आई है 15 दिन की मलाई से, तो मेरा 6-7 दिन का काम आराम से हो जाएगा। और फिर लग गई हूँ शाम के कामों में। अब तक शाम हो चुकी थी, चाय हम लोग पी चुके थे। जो बच्चों को मैंने आने के बाद में खाना वाना खिलाया था, खुद ने खाया था, उसके मैं बर्तन वर्तन क्लीन कर चुकी हूँ, किचन एकदम साफ़ सुथरी कर चुकी हूँ। और अब बारी है दूध को गर्म करने की, तो दूध गर्म होने रखूँगी। और जो पनीर मैंने निकाल के रखा है ना, वो भी मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं उस पनीर का कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। एक खीरा मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि सैलेड में काम आएगा रात में, तो फिर मैंने खीरा कट करके रख दूँगी सब जब सब्जी कट करूँगी। और अभी पतिदेव कुछ मेरे साथ बातें कर रहे थे, तो मैं उनके साथ ही बोल रही थी। और आजकल जब मैं वीडियो देखती हूँ ना, तो मेरा पेट ही मुझे बहुत गंदा सा लगता है, लेकिन मैं भी क्या ही करूँ दोस्तों। बढ़ तो गया है, लेकिन अब ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो चलिए अब सब्जी कट करेंगे फटाफट से। सो गाइस, जब तक दूध गर्म हो रहा था ना, तब तक मैंने सोचा कि चलो अभी मैं फटाफट सब्जियां कट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने खीरा कट किया, जो बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत मीठा था और बढ़िया काकड़ी जैसा टेस्ट कर रहा था। वो बच्चे डांस कर रहे थे सॉन्ग बजा बजा के, तो मेरी भी कमर थिरक रही थी। और यहाँ मैं आलू कट कर रही हूँ। आज मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद, क्या 20-25 दिन बाद ही बना रही हूँ आलू की सब्जी। इससे पहले जब मैंने आलू की सब्जी बनाई थी, मे बी तिलकुट चौथ का जिस दिन व्रत था, आई थिंक उसी दिन बनाई थी। और उसके बाद मैंने आलू का एक टुकड़ा भी किसी भी चीज़ में नहीं डाला है। और अब भरवा पराठे तो बनने ही कम हो गए हैं, क्योंकि नहीं बनाती हूँ मैं, नहीं पसंद आते अब हम लोगों को। क्या हो, कभी कभार अगर खा लें हम लोग तो, बाकी भरवा पराठे वगैरह तो मैं नहीं बनाती हूँ। हाँ, आलू के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं अब। गोभी, पनीर वगैरह इन सब चीज़ों के तो खा लेती हैं। और बस आलू कट करूँगी फटाफट से, और फिर सब्जी छोंकने की करूँगी तैयारी। इधर दूध भी बॉईल हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब डिनर बना ही लेते हैं।
और मेरा यूजुअली टाइम ना डिनर बनाने का बहुत लेट का होता है। मैं काफ़ी लेट बनाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डिनर जल्दी कर लेना चाहिए ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। मैं तो अगर जल्दी खाना खा लेते हैं ना तो फिर वॉक भी हो जाती है थोड़ी बहुत। मैं खाना खाने से पहले वॉक करती हूँ, फिर खाना खा के सोती हूँ। अब ये चीज़ें सही नहीं है, तो मैं और भी बहुत सारी हैबिट्स को चेंज करना चाह रही हूँ, लेकिन जाते जाते ही जाएंगी, आदतें हैं। अभी दोस्तों दिन ढल गया है, देखिए मेरे पीछे दिख ही नहीं रहा आपको कहीं भी। टाइम हो गया 5:50। मैं डिनर बनाने की तैयारियां कर रही हूँ। और देखिए सरसों के फील बता रही हूँ, फील ले लीजिए सरसों के फूलों की। जो आंखों से दिखता है ना ये नज़ारा, उतना खूबसूरत कैमरे में नहीं आता। चाहे आप कितना भी हाई क्वालिटी का कैमरा ले लो, उसमें ब्यूटी कैप्चर नहीं कर पाता है पूरी। और काजल लगाती हूँ ना तो देखिए आंखों के नीचे आ जाता है मेरे काजल, इसीलिए मैं ना पहले काजल नहीं लगाती थी। आजकल मैंने स्टार्ट किया है लगाना, तो मेरी आंखों के नीचे आ ही जाता है, फैल जाता है काजल। मुझे ऐसा लगता है वाटर प्रूफ ही ले लेना चाहिए मुझे। करूँगी मैं भी कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी कुछ वक्त बाद, और जब भी आएगा सामान आपको दिखाऊंगी ज़रूर। अभी मैं डिनर बनाने की सोच ही रही हूँ, तो तैयारी मैंने शुरू कर दी है। आलू मैंने कट किया, आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी फटाफट। तो चलिए बैकग्राउंड से आपको व्यू दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सर्दी आजकल ना फिर से होने लगी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए सरसों के फूल और हवा देखिए कितनी तेज चल रही है आज। इसमें मैंने कुछ भी एडिट नहीं कर रखा है, मेरी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा। बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा आंधी वाली तेज तो नहीं है, लेकिन हाँ ये देखिए ऐसी हवा भी ना बहुत ज़्यादा। मुझे बाहर बैठी हूँ तो ठंड लग रही है, और 2-3 दिन में ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है दोस्तों। और सरसों भी दिख रही है आपको, देखिए हवा से। ऐसे मौसम में ना फसल बहुत ज़्यादा खुश है। तो और वो जो आगे आपको खेत दिख रहे हैं ना, वो खाली ही है, सूखे रहते हैं वो हमेशा। और फिर मैं बाहर काफ़ी देर बैठी रही, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी ना, तो फिर सर्दी लगने लगी, तो मैं अंदर आ गई। और देखिए मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाल लिया है, प्याज हरी मिर्ची कट कर ली है, और आलू तो मैं कट करके गई ही थी। चाय पानी के बर्तन थे वो मैंने धो दिए हैं। और आजकल ना सुबह उठ जाती हूँ ना, तो फिर दोपहर में इजी रहता है सब कुछ, दोपहर में रेस्ट करने को मिल जाता है। सोती तो नहीं हूँ आजकल मैं इतनी जल्दी। और ये देखिए जो मिठाई है ना, ये मैंने ऑफ कैमरा बना ली थी। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी थी ये, और जो मेरे दोनों बच्चों को पसंद आई है ना, बिल्कुल कलाकंद थी। ये मावे की मिठाई है, और अभी आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा तो होता नहीं है कि मैं रेसिपी बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर ही ना करूं, लेकिन आज ऐसा हुआ है क्योंकि ये जो मावा निकला है, ये जो मैंने मलाई से घी बनाया था ना, उसके नीचे का जो वेस्ट पार्ट निकला था ना, वो है, ख़राब नहीं है। सड़ी हुई मलाई अगर होगी ना तो उसे मत खाइएगा, पेट में गड़बड़ कर सकती है। लेकिन ये मलाई मैं फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, तो ये दूध जैसे का तैसा ही रहता है। और बहुत टेस्टी वाली ये बर्फियाँ बन गई थी, और दो दो तीन तीन हिस्से में आ गई थी एक जने के, तो बहुत ही मज़ा आया खा के। और अचानक से घर में मिठाई भी हो गई, और बच्चों को भी बहुत पसंद आई। यूजुअली बच्चे नहीं खाते हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन हाँ काफ़ी पसंद आई बच्चों को, और जम तो इतने अच्छे से गई थी जैसे मिठाई सोच के ही मैंने बनाई हो। लेकिन चलो अच्छा है, मिठाई हो गई थी, आज शाम को हम लोगों ने खा ली थी।
और बस घर की बनी हुई एक ही चीज़ से ना, देखिए मलाई से घी भी बन गया, मलाई से मैंने आपको दिखाया होगा पनीर भी बन गया। तो इस तरह से आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं बेसिक से मसाले डाल के भून लूँगी इनको, और फिर थोड़ा पानी डाल के मसालों को अच्छे से पकाएंगे और टोमेटो डाल के सब्जी उतार लेंगे। ज़्यादा डिटेल में मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है, मैंने बस मोटी मोटी चीज़ें आपको दिखाई हैं। फिर इसके बाद में मैंने रोटियां भी टाइम से ही बना ली थी, अच्छी खासी मैंने 1-1.5 घंटे अपनी वो कंप्लीट की। आजकल सुबह नहीं हो पाती है तो शाम को कर लेती हूँ, कंप्लीट करती हूँ अपने 10-12 हज़ार स्टेप्स। और बस टोमेटो थोड़े से बाहर से काफ़ी दिन के हो गए थे तो ख़राब थे, मैंने बाहर से कट कर दिए, लेकिन अंदर से एकदम साफ़ सुथरे थे तो मैंने कट कर लिए, छील लिए, साफ़ करके डाल दूँगी। और तो क्या दोस्तों, आप लोगों का क्या रूटीन रहता है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके यहाँ मौसम कैसा बताइएगा मुझे। और हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से सर्दी और धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए, कल है संडे तो फिर कल की तो है छुट्टी, देखती हूँ कल भी कुछ शूट करूँगी क्या है, व्लॉग वगैरह बनाऊँगी क्या, कुछ पता भी नहीं है। बाकी आज की वीडियो को तो मैं यहीं डिनर तक रखूँगी। हम सब ने डिनर किया और खाना वाना खाने के बाद में हम लोग टाइम से ही सो भी गए थे, क्योंकि आजकल मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है फिर। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में। आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है ना, चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए मुझे आप कहाँ से देख रहे हैं और कैसे हैं। और बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बांटिए, खूब खुश रहिए दोस्तों। मैं मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू रियली टेक केयर योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।